हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है JEE एडवांस के PYQ सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 JEE एडवांस 25 पेपर नंबर 2 से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट हमने डिनोट किया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से। बेसिकली आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल ऑफ रोटेशन, और बोला गया है कि उसका आर्ग्यूमेंट जेड जो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट उसका होना चाहिए। अब सेकंड चीज है लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता चल गई कि हम जो बात करें वो कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। अगर आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन हमको पता होनी चाहिए। कौन से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 0। पहली चीज। सेकंड चीज आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 वो होता है 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा होता है π/3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है 2π/3। ये कौन से केस में, जब आपकी वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में होती है, जो यहाँ पे दिया होगा कहीं तक होगी। हाँ, फॉर विच द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा 0 से लेके पाई के बीच में। तो इस केस के लिए ये इन तीनों की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज है ये। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हाँ, और इसके आगे जाने से एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमको पता है कि ये चीज हर 3 पावर के बाद रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा का पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 6, जिसका आंसर क्या आता है 1। ओमेगा का पावर 1 फिर से 3 के बाद रिपीट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फिर से ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो पावर कितना हो जाएगा 8। ये वैसे के वैसे ओमेगा का स्क्वायर ही रहता है। तो ये कुछ चीजें जो बेसिक हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। हमको करना क्या है, ये अल्फा निकालना है, और वो क्या है, किसी चीज का आर्ग्यूमेंट है। किस चीज का आर्ग्यूमेंट है, इन सब समेशन का। तो एक बार लिख के देख लेते हैं। सो लेट्स से अल्फा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या क्या अंदर वैल्यू, बस वहां पे वैल्यू पुट करके देखो। पहला हो गया माइनस ओमेगा, उसका पावर 1 है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब जब पावर 2 हो जाएगा तो माइनस ओमेगा का पावर 2 प्लस माइनस ओमेगा का पावर 3 प्लस माइनस ओमेगा का पावर 4 माइनस ओमेगा का पावर 5 एंड सो ऑन। ये सब का आर्ग्यूमेंट निकालना है हमको। समीशन कहाँ तक जाना है, वो 1 से लेके 2025 तक। अब देखो एक बार क्या होता है इसका, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये माइनस ओमेगा हो गया, स्क्वायर का तो पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा का पावर 4 माइनस ओमेगा का पावर 5, एक और मैंने कर लिया यहाँ पे तो प्लस ओमेगा का पावर 6 एंड सो ऑन। या फिर एक और चीज लिख लेता हूँ, इसके बाद आएगा माइनस ओमेगा का पावर 7 ओमेगा का पावर 8, ठीक है, सो ऑन। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको इस तरह से ओमेगा के पावर मिल रहा है जब हमने उस समेशन को एक्सपांड किया आर्ग्यूमेंट के अंदर। अब वहां पे देखो हमको क्या पता है, हर 3 पावर के बाद में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो अगर मैंने इस पर थोड़ा ठीक से लिखा है एक बार, बस एक बार लिखने की बात है। सो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब मतलब हो जाता है ओमेगा, सॉरी 1 हो जाता है। देखो वहाँ पे ओमेगा क्यूब मतलब क्या होता है 1 हो जाता है। ये हो जाएगा प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस +1। ओमेगा का पावर 6 मतलब क्या हो जाता है +1, ठीक है। और इसके बाद फिर से वही ओमेगा का पावर 7 हो जाएगा वापस 1, सॉरी ओमेगा हो जाएगा मतलब पावर 1 ऑब्वियसली, प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा कैंसल, ओमेगा स्क्वायर प्लस है माइनस कैंसल, +1 -1 कैंसल। तो कितने टर्म्स हो गए,
ये बेसिकली पहले जो 6 टर्म्स है, सो एवरी 6 टर्म्स क्या हो जाएगा, 6 टर्म्स एडिशन जो भी है वो कितनी हो जाएगी, 0। सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हर 6 टर्म का ग्रुप क्या बनेगा, उनका एडिशन 0 हो जाएगा था। तो 2025 जो हमारे पास में टर्म्स है, तो उसमें 6 के कितने टर्म्स बनेंगे, सो हम क्या करेंगे, 2025 डिवाइड बाय 6 करेंगे। अगर आप अच्छे से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 337 प्लस 3 रिमाइंडर, आई गेस चेक कर लेते हैं, 18 20 अगेन 3 18 4 22 होते 45 42 और 3 बच गए। सो 3 टर्म्स हमारी सिर्फ हमारी बचेगी, बाकी सबकी समेशन पे क्या हो जाएगी, 0। तो कौन सी टर्म बचेगी, फिर से वही पावर 1 से शुरू हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू, अब देखो मैं एक चीज यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि हमने एज्यूम करने में लिखने में क्या फर्क है। अगर हम उसको हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि पावर 1 पावर 2 पावर 3 बचेगा, तब साइन प्लस माइनस का कुछ हो सकता है, लेकिन 3 टर्म बचने वाली है हमको, तो हम जो 3 टर्म लिखने वाले कुछ इस तरह से रहेगी। 25 से पहले के 3 टर्म्स मतलब ओमेगा का पावर 2023 प्लस माइनस ओमेगा का पावर 2024 एंड प्लस माइनस ओमेगा का पावर 2025, ये 3 टर्म बचेगी। वैसे क्यों लिखा मैंने, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर रहेगा। तो स्पेसिफिक रीजन लिखने का कारण ये है कि मुझे दिखाना है कि पहली टर्म माइनस से स्टार्ट होगी क्योंकि इसका पावर ऑड है, सो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, सो आर्गुमेंट ऑफ से वैल्यू, ये माइनस ओमेगा वैसे रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर वैसे रहेगा, और ओमेगा क्यूब मतलब कितना होता है, ये -1। अभी यहाँ पे देखो, तो आपको कौन सी वैल्यू कौन सी पुट करनी है वो आपकी चॉइस है। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, ये तो या इस इक्वेशन से ये जो हमारे पास में रिलेशन है, यहाँ से मैं ये 1 और माइनस ओमेगा उधर भेज देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस ओमेगा हो जाएगा। सो -1 माइनस ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल गया, आर्गुमेंट ऑफ, ये पहला ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस दूसरा ओमेगा स्क्वायर। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सी बात थी। अब ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट आपको पता है। अब ये 2 जो है ना, 2 बस उसको स्केलिंग कर रहा है। स्केल कर रहा है मतलब छोटे डिस्टेंस को बड़ा कर दिया, उसमें एंगल का रोटेशन का कुछ नहीं आएगा। तो हमारा बेसिक एंगल किस चीज से आएगा, ओमेगा स्क्वायर से आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का एंगल कितना है, ओमेगा स्क्वायर का एंगल कितना है 2 पाई बाय 3, जो उनको पहले से पता है। ओमेगा स्क्वायर का एंगल कितना है 2 पाई बाय 3। Therefore alpha is equals to angle of argument of omega square is 2 pi by 3। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आर्गुमेंट हो गया। ओके, बस यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन था कि अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 मतलब आर्गुमेंट ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। आपने यहाँ पे देखा ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट कितना है 2 पाई बाय 3। अभी देखो इशू क्या है हमारे पास में कि ये अल्फा की जो वैल्यू है 2 पाई बाय 3, ये प्लस लेनी है या माइनस लेनी है, वो हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो कहाँ से पता चलेगा, वो हमारे कोई रिलेशन से पता चलेगा जो हमको दिया है। क्या दिया है कि फॉर विच आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इन बिटवीन 0 to पाई, इस चीज के बीच में हमको पता होना चाहिए, और ये 0 to पाई के बीच में है। राइट, सिंपल सा है। तो वहां से हमने अगर अल्फा की वैल्यू अभी इस इक्वेशन में पुट की, ठीक है, ये चीज को अगर आपने ग्राफ पे ड्रॉ किया तो बेसिकली लॉजिक क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। क्या होता है ना, तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने ग्राफ में ड्रॉ किया तो कुछ किस तरह से होता है। पहला एंगल है 60 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से 3 रूट है ना,
तो बेसिकली क्या आना चाहिए यहाँ पे, ट्रायंगल आना चाहिए। ट्रायंगल आपको कहाँ से मिल सकता है, एक ऐसे, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, इस तरह से। ये जो एंगल हमने आर्गुमेंट ऑफ जेड लिए बेसिकली रोटेशन में पहले एंगल से लेके दूसरे एंगल तक, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, सो 2π/3, यहाँ से आगे 2π/3, और ये तीसरा एंगल है अगेन 2π/3, 120 120 120। यहाँ पे पहला रूट है 1, यहाँ पे दूसरा रूट है ओमेगा, यहाँ पे तीसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट देखोगे, आर्गुमेंट कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमको कहाँ तक बोला है, हमको बोला 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। या तो मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ या फिर यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, -2π/3। ठीक है, इस पर फोकस करो। यहाँ पे पहले लिखते समय ऐसे लिखा है 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ध्यान में रख के लिखा है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिखते हो तो हो जाएगा -2π/3, और ये अल्फा की वैल्यू -2π/3 अगर आपने यहाँ पे रखी तो आपको आंसर मिलेगा 3/π, और अल्फा की वैल्यू है -2π/3। ये पाई और पाई हो गया कैंसल, 3 हो जाएगा कैंसल, तो आपका आंसर आ गया -2। सबसे फाइनल अपना आंसर है -2। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर का एंगल 2π/3 लेना है या π/3 लेना है। तो बेसिकली ये जो 2π/3 है वो इस साइड से लिया गया एंगल है, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली -2π/3 लिखना चाहिए था अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हो, और ये π/3 की जगह पे 2π/3 आएगा फिर राइट साइड से, तो ये 2π/3 होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो उसको हम बस कन्वर्ट कर दे प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बेसिस पे, तो हमारे पास में जो रिलेशन है हमने उसको यूज किया। कोई बड़ा काम नहीं है, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटी पता होनी चाहिए कि वो रिपीट कौन से पावर के बाद होता है। सेकंड, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कन्वर्ट कर लो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि जब 6 टर्म्स की एडिशन 0 होने वाली है आपकी, तो जो आने वाले नेक्स्ट टर्म है वो ऑड, इवन और ऑड है या नहीं ये चेक करना है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -2π/3, या फिर ओमेगा ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, π/3। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, नहीं है तो बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।